हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कक्षा 6 की संस्कृत पाठ 9 पाठ है यानी 9वां पाठ नील श्रृंगालय। कस्मिंश्चित् अरण्ये एकः श्रृंगालः प्रतिवसत् अस्म, यानी किसी एक जंगल में, अरण्य यानी जंगल में, कस्मिंश्चित् मतलब किसी एक जंगल में एक श्रृंगालः प्रतिवसत् अस्म, यानी एक सियार रहता था। सह एकदा स्वेच्छाया नगरो प्रान्ते भ्रम्य न कुक्कुरेभ्यो भीतर रजकस नील भांडे पतितः। सह माने वह, एकदा यानी कि एक बार, स्व इच्छा यानी कि अपनी इच्छा से, नगरो प्रांत यानी नगर के समीप, भ्रम्य मतलब घूमते हुए गया। कुक्कुरेभ्यो भीतर, कुक्कुर यानी कि कुत्तों के डर से, भीतर माने होता है डरना, कुत्तों के डर से वह रजकस यानी धोबी के नील के भरे बर्तन में पतितः यानी गिर पड़ा। पूरा हिंदी बता दें कि किसी जंगल में एक सियार रहता था। वह एक दिन अपनी इच्छा से शहर के समीप घूमते हुए गया कि वहाँ कुत्तों के डर से वह एक धोबी के नील के भरे बर्तन में गिर पड़ा, उसके हौजे में, नील से भरे हौजे में गिर गया। ततो असौ वनम गत्वा अस्मानम नीलवर्णम आलोक्यम अचिंतयत। ततो असौ यानी इसके बाद वह अपनी उस उत्तम रंग को, मतलब ततो वस्तम गत्वा यानी कि जब वह वन में गया, गत्वा माने होता है वन में जा करके, आत्मानम यानी अपने आप को देखा। अपने आप को कैसे देखा? नील वर्णम आलोक्य, अपने आप को नीले रंग यानी उत्तम वर्ण का देख करके, अचिंत्यत यानी कि सोचने लगा। क्या सोचा? अहम इदानीम उत्तम वर्ण है, यानी कि इस समय तो मैं बहुत ही उत्तम वर्ण वाला हो गया हूँ, यानी उत्तम रंग वाला हो गया हूँ। उसके बाद कहता है तादहम स्वकीयोत्कर्षम किन्न साध्याम। तादहम यानी कि तब मैं, अहम माने मैं, तादहम यानी कि तब मैं अपनी उन्नति के लिए, स्व उत्कर्षम, स्व माने अपनी, उत्कर्षम मतलब उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए क्यों न उपाय करूं। इत्य आलोच्य श्रृंगालः आयु स उक्तवान, मतलब ऐसा विचार करने के बाद वह श्रृंगालान यानी सभी सियारों को बुलाया। आयु यानी कि बुलाया, स उक्तवान और उनसे कहा। क्या कहा? माँ भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण्य राज्य अभिषिक्तवत, कि माँ भगवती ने और वन देवता ने स्वहस्तेन यानी अपने हाथों से, अरण्य राज्य यानी कि इस जंगल का राजा के रूप में मेरा अभिषिक्तवत यानी अभिषेक किया है। आगे कहता है तद आरंभ अरण्य अस्म दाज्ञाया व्यवहारम कार्य। तद मतलब तद आरंभ यानी कि अभी से इस जंगल में, अरण्य यानी जंगल में, अस्मद यानी हमारी आज्ञा से व्यवहार हो, यानी हमारी आज्ञा का पालन हो। आज्ञा व्यवहारम कार्य यानी कि सभी लोग हमारे ही आज्ञा से अपना कार्य करें। आगे कहता है श्रृंगालश्च तम विशिष्टम अवलोक्यम प्रणम्य अवदत्। श्रृंगालश्च और सभी सियार उसके, तब मतलब उसके विशिष्ट वर्ण यानी अच्छे रंग को देख करके, अवलोक यानी, अवलोक माने होता है देख करके, उसके अच्छे रंग को देख करके प्रणम अवदन प्रणाम करके बोले। क्या बोले? यथा आज्ञापयति देव, यानी जैसी वनदेव की आज्ञा है। कहते हैं यज्ञापयति देव यानी जैसी इस जंगल के वन देवता की आज्ञा हो। इत्यन सर्वे क्रमेण अरण्यवासिनः तस् अधिपत्य सुकृत, यानी कि ऐसा कह करके, यह कह के कि जैसे देवी की आज्ञा, ऐसा कह कर कि सभी क्रमेण यानी सभी क्रम से जंगल की अरण्यवासिनी यानी जंगल की जो वासियाँ थीं, जो हाथी, घोड़े या बाघ आदि जो भी जानवर थे, सभी जंगल के वासी उस अधिपत्य को यानी उसके अधिकार को स्वीकार किए। आगे कहा गया है सैन्य सैन्य स व्याघ्र सिंहादिनी उत्तम जनानां प्राप्य स्वजातियान। सैन्य सैन्य यानी कि धीरे धीरे, सह व्याघ्र सिंहादिनी यानी धीरे धीरे बाघ, शेर आदि जो उत्तम जनानाम यानी कि उत्तम प्राणियों को प्राप्त यानी पा करके, उत्तम प्राणियों को पा करके, स्वजातियान यानी अपने जाति वालों को, यानी कि उसका जात कौन था? सियार, यानी अपने जाति वालों को दूर कर दिया। ततो दुखितान श्रृंगालः, यानी कि इस कार्य से सभी सियार दुखी होकर के, यानी सभी सियारों को दुखी अवलोक्या नहीं देख करके, ततो दुखितान यानी इसके बाद दुखी सियारों को देख करके, केनचित् वृद्ध सिंहालेन एतत् प्रतिज्ञातम, यानी केनचित
कोई बूढ़ा सियार एतत् प्रतिज्ञातम यानी ऐसी प्रतिज्ञा किया कि मेरी एक लाइन छूट गई है, आइए हम चलते हैं यहाँ पे। ऐसी प्रतिज्ञा किया कि यथा अयम व्याज्ञादिभिः परिचितो भवेत्। यह कहा कि जब शेर आदि यानी हमें ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे व्याघ्र आदि इससे परिचित हो जाए, यानी कि इसकी पोल खुल जाए। ऐसा कोई उपायम करिष्यामि, ऐसा हमें कोई उपाय करना चाहिए। यतः एते व्याघ्रादयः यस्य वर्णमात्रं विप्लब्धा सन्तः इन शृंगाला अज्ञात्वा राजानां मन्यते। यानी कि यहाँ बूढ़ा सियार कहता है कि जो व्याघ्र आदि उत्तम जानवर हैं, व्याघ्र आदि यानी कि बाघ जैसे जो उत्तम जानवर हैं, अस्य वर्णमात्रेण यानी इसके रंग के मात्र से विप्रलब्धा यानी ठगे गए हैं। इन सिंगालम अज्ञात्वा राजानां मन्यते यानी इस सियार को अनजाने में, अज्ञात्वा मतलब न जानते हुए, इसे सियार न जानते हुए इसे राजा मान बैठे हैं। आगे कहते हैं ततः सायंकाले सर्वे तत्र सम्मिल्य एकदेव महारामम अकुर्वन्। उसके बाद शाम के समय सभी वहाँ सम्मिलित होकर के यानी इकट्ठा होकर के एक देव यानी एक साथ ही महारामम अकुर्वन् यानी एक साथ ही ऊंची आवाज़ में करने लगे। जिस प्रकार से सियार लोग अपनी आवाज़ निकालते हैं उस प्रकार से सभी सम्मिलित होकर के एक साथ शाम को क्या करने लगे, महारामम अकुर्वन् यानी कि हुआ हुआ की आवाज़ सभी एक साथ निकालने लगे। तम शब्दम श्रुत्वा स नृसिंगारो अपि जाति स्वभावात् तय स शब्दम अक्षेत अकरोत। तो यहाँ कहते हैं कि तम शब्दम श्रुत्वा यानी उन सियारों के शब्द को सुन करके वह नृसिंगार भी, अभी माने भी, वह नीला सियार भी जाति के स्वभाव के कारण, उसकी जात ही थी सियार की तो भला हुआ क्यों न करता, तो वह जाति के स्वभाव, अपनी जाति स्वभाव के कारण स शब्दम अकृत यानी तय यानी उनके साथ, सह माने होता है साथ, तह माने उन सभी के साथ शब्द करने लगा, यानी उन सभी के साथ वह नीला सियार भी हुआ हुआ की ध्वनि निकालने लगा। तथा कृते सती सिंह स ज्ञात हस्तश्च यानी उसके ऐसा करने के कारण सिंह आदि सभी जानवर उसे पहचान गए और च हस्तश्च, च माने होता है और उसे मार डाले। यानी यहाँ कहा गया है कि इस पे एक श्लोक बोला गया है, यत माने कि, इस पे एक श्लोक बोला गया है कि यत स्वभावो ही यत अस्ति स नित्यम दूरित क्रम स्व यदि क्रियते राजा से किम नान्य अनुपाहनम। यानी यहाँ कहा गया है कि जिसका जो स्वभाव होता है, यह स्वभावे ही यस्य अस्ति, यस्य माने होता है जिसका जो, यह माने होता है जो, यानी जिसका जो स्वभाव होता है उसका निवारण कठिन होता है। अतः कहने का अर्थ है कि आदत तो छुड़ाई जा सकती है लेकिन जो स्वभाव इंसान का होता है वह उसका निवारण कठिन होता है। स्व यदि क्रियते राजा, यदि कुत्ते को राजा बना दिया जाए, क्रियते यानी कर दिया जाए, यदि कुत्ते को राजा बना दिया जाए, स किम ना अत्य अनुपाहनम मतलब तो क्या वह जूता नहीं चाटेगा, अर्थात वह जूता जरूर चाटेगा। क्यों? क्योंकि वह उसका स्वभाव है। अतः अपने स्वभाव के अनुकूल ही क्रिया करनी चाहिए, ऐसा इसमें शिक्षा दिया गया है। अगर आपको ये पाठ समझ में आया हो तो जी धन्यवाद। वैसे आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ ज़रूर समझ में आया होगा। अगर ना समझ